नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का। उसका टाइटल है इंडिया हेल्प्ड अस मोर देन एनी कंट्री, श्रीलंकाज एफएम अली सबरी समथिंग कुछ लिखा हुआ है। तो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया ने हमारी ऐसी मदद की जैसे किसी दूसरे देश ने नहीं की। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है सुनते हैं। अब्द रशीद। क्या करते हैं सर आप? सर मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? कारोबार है कपड़े का। कपड़े का कारोबार है। कैसा लाइफ जा रही है पाकिस्तान के अंदर? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में अल्लाह की ज़ात पाक रखे वो बेहतर ही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, कलमा पढ़ के अल्लाह पे भरोसा रखने वाले हैं। बाकी हमारे मुल्क के कोई हालात नहीं हैं। हमारे हुक्मरान हम सिर्फ नाम के हम मुसलमान रह चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई मुसलमान वाली हरकत ही नहीं है, कोई किसी किस्म की। कलमा पढ़ लेते हैं हम, हमसे वो लोग बेहतर हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, वो लोग बेहतर हैं। क्यों? जहाँ पे हम बैठ के इबादत करते हैं, मस्जिद यानी कि मस्जिद अल्लाह का घर है, हमारी इबादत गाह है, हम वहाँ बैठ के ही झूठ बोल देते हैं। लेकिन जो दूसरे मुल्क हैं वो हमसे क्यों कामयाब हैं? किसी के साथ दो नंबरी नहीं करते, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, जो जिस चीज़ को मानते हैं, जो भी जहाँ भी उनकी इबादत गाह है, जिसको भी मानते हैं, लेकिन उसका एहतराम करते हैं। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हमारे मुश्किल तरीन टाइम में भारत ने बढ़ चढ़कर हमारी मदद की है। पूरी दुनिया में कोई कंट्री हमारी मदद को नहीं आया, पाकिस्तान हमारी मदद को नहीं आया। आपको क्या लगता है, बीइंग पाकिस्तानी कैसे देखते हैं आप कि कोई भी कंट्री का मैटर हो भारत बढ़ चढ़कर मदद करता है? सर भारत करता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है, हमारे हुक्मरान नहीं ठीक। हाँ। वो खुद मांगने वाले हैं, क्या किसी को देंगे? किसी को दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। ये कहते हैं बस हमें दो, हम खाएं, हमारे घर भर जाएं। हमारे पाकिस्तान में क्या है? कुछ है? हमारे हुक्मरान खा चुके हैं। सर सब कैसा बर्बाद। कैसा लगता है बीइंग पाकिस्तानी, जब हम न्यूज़ चैनलों के ऊपर देख रहे होते हैं कि भारत ने ये कर दिया, भारत की ये अचीवमेंट आ गई, एक पाकिस्तानी होने के नाते क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? सर यही है कि एक इंसानियत के नाते वो सारा सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो हुक्मरान हैं, हमारा खाना पीना सब कुछ उन्होंने मुश्किल कर दिया है। इतने इतने टैक्स, इतने क्या एक बंदा अगर सैलरी लेता है 18 से 20 हज़ार, उसमें वो घर का क्या अखराजात यानी कि पूरे करे? बिजली के बिल हैं वो 10,000 रुपया एक घर का बिजली का बिल है। कैसे अखराजात आपने पूरे करे तो लोगों को क्या हेल्प करे? सर आपको नहीं लगता भारत में ये चीज़ें नहीं है? भारत कितना आगे निकल गया हमसे? इसी वजह से आगे निकल चुका है। मैंने पहले आपको यही कहा है कि हमारे सिर्फ हम नाम के ही मुसलमान हैं। हाँ। हम सिर्फ पाकिस्तानी अपने आप को कहलाने वाले हैं, लेकिन आया नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हर बात में आप लोग मजहब को क्यों लेकर आते हो। बात यहाँ डेवलपमेंट की हो रही है, बात यहाँ पर काम की हो रही है, बात यहाँ पर दुनिया में प्रोग्रेस करने की हो रही है, बात यहाँ पर क्या कहूँ मैं, हर चीज़ में मुसलमान मुसलमान क्यों करते हो? आप लोग को बार बार ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम मुसलमान हैं? अरे भाई हैं मुसलमान आप तो क्या फ़र्क पड़ता है? काम करो ना, कुछ करके दिखाओ ना। ये हर चीज़ में आप लोग मजहब, सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तानियों के साथ यही है, हर चीज़ में मजहब, हर चीज में मजहब। अपने आप को सर्टिफिकेट देना, जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अरे भैया हम जानते हैं कि हम मुसलमान हैं। इसको बार बार बोलने की जरूरत क्या है? उसको बार बार बोलने से क्या आपके सारे काम हो जाएंगे? बार बार बोलने से आपके यहाँ इंडस्ट्रीज लग जाएंगी? बार बार बोलने से आपके हुक्मरान ठीक हो जाएंगे? बार बार बोलने से आपको रोजगार मिल जाएगा? अपने आप को ठीक करिए पहले। आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, आपका काम बोलेगा अगर आप काम करेंगे तो। लेकिन नहीं, हर जगह हम मुसलमान हैं जी, हम मुसलमान हैं जी। अरे काम कर लो, कुछ कुछ इनोवेशन कर लो, कुछ बिजनेस खड़ा कर लो। नहीं कुछ हो रहा है तो अपने सरकार के प्रति प्रोटेस्ट ही कर लो यार, कि आप हमें ये सुविधाएं दो, आप हमें स्कूल दो, आप हमें कॉलेज दो, आप हमें यूनिवर्सिटीज दो, आप हमें फैक्ट्रीज दो। नहीं, इसके नाम पर कोई सड़क पर नहीं निकलेगा। लेकिन किसी तीसरे देश में किसी ने इस्लाम के खिलाफ कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, कर दिया, सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अब उससे अपना नुकसान कर रहे हो तुम।
खैर, सबसे मेन बात यह है कि बस हमारे हुक्मरान हमें जीने नहीं देते। हालात कैसे बेहतर होंगे? हालात यही है कि जितने भी हमारे हुक्मरान इस टाइम बैठे हैं, हाँ। इन सब को कोई अल्लाह का अजाब ऐसा है जैसे तुर्की के अंदर जलजला आया है, हम तो यही कर अल्लाह सकते ना हैं। करे सर, मतलब नहीं सर, आम मैं दिल आवाम से भी कह रहा सफ़र हूँ। करेगी ना। मैं दिल से कह रहा हूँ, जितने भी इस्लामाबाद बैठे हैं, अल्लाह का ऐसा अजाब हो जो ये गर्क हो जाए। लेकिन सर उसमें आम ये आवाम लोग- भी तो सफ़र नहीं, करेगी मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, आम आवाम की बात नहीं कर रहा। सर। लेकिन जलजिला देख के तो नहीं आता। सर जलजला देख के नहीं आता, लेकिन इंसान, अल्लाह तो जानता है ना, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, मेरे और आपके दरमियान में नहीं है। इस बात पर मुझे वो कौन था अपना शेख रशीद, आपके यहाँ का मिनिस्टर, उसका आगे को हमारे यहाँ पाव पाव भर के बम हैं और वो बम जो है सिर्फ वो काफिरों पर जाकर फटेंगे, उससे मुसलमानों का कुछ नहीं होगा, ऐसा उसने बयान दिया था। याद है आपको? तो ऐसी ही तो सोच है इनकी, बताइए। अल्लाह तो वो भी जानता है जो मैंने कल नहीं करना, मुझे इल्म ही नहीं है मैंने कल क्या करना है, लेकिन अल्लाह तो वो भी जानता है। हम तो यही कर सकते हैं, बस अल्लाह इनको हिदायत दे या अल्लाह इनको उठा ले। और जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है वो अल्लाह उसको आना चाहिए। उसको आना चाहिए, वो रब ही बेहतर फैसला कर सकता है। आपको क्या लगता है मौजूदा हालात में कौन बेहतर है? इमरान पाकिस्तान? खान। इमरान खान बेहतर है, आपको लगता है ऐसा? जी, अच्छा, कोई आखिरी पैगाम देना? सच्चा लीडर है, सच्चा आदमी है, बहुत प्यारा आदमी है, हर तरह के ये देखें ना, कितनी जमातें एक तरफ हो गई हैं, वो अकेला, और वो भी ज़ख्मी हालत में घर में बैठा है, ज़ख्मी हालत में घर में बैठा है, फिर भी इनकी कांबे टाँक रही हैं। और सर वो तो अपने जलसों में भी बाकायदा भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ है, सर, आज़ाद खारजा पॉलिसी भारत की जो सर है। वो जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहर हैं उनकी भी बात करता है, उनकी हकूक़ भी मनवाता है, बंदा तो वो है ना। सही बात है। लेकिन ये कहते हैं कि बस जो इधर हैं उनका भी, यानी कि जमा पूची जो बैंक बैलेंस ये जो इधर उधर पड़ा है ना, वो भी हमारे पास आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सज्जाद हुसैन शाह। सर आपका क्या नाम है? जी मलक अनवर। क्या करते हैं सर आप? हमारा प्रॉपर्टी एडवाइज़र का काम है। प्रॉपर्टी एडवाइज़र का काम है। सर मैं आज आपसे वीडियो जिस टॉपिक पे लेके आए हूँ वो टॉपिक ये है, श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हमारे मुश्किल टाइम में भारत ने जितना हमारा साथ दिया है उतना पूरी दुनिया में किसी कंट्री ने भी श्रीलंका को सपोर्ट नहीं किया। मुझे ये बताएं किस तरीके से पहले देखते हैं आप? जवाब दें। अच्छा, ये मसला ये है कि ये जो पाकिस्तानी है ना, ये सिर्फ एक यही समझ ले कि कहते हैं कि ये गरीब मुल्क है, हमारा कैसे सपोर्ट करें हम। ठीक है। दूसरा, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि ये अपने मुसलमान कहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते किसी। ये सिर्फ नाम के मुसलमान है, ये पता नहीं क्या है सर। लेकिन अब इंडिया अगर देखें वो तो एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन इंसानी तौर पे कर रहे हैं, एक इंसानियत तौर पे कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है इंसानियत मजहब सबसे बड़ा मजहब? मज़हब सबसे बड़ा है ये, अगर आप सोचें तो, अगर सोचें तो मज़हब बहुत चीज़ है। वो पहले वक्त ऐसा था कि किसी के साथ कोई गैर मज़हब थोड़ा सा कोई नुकसान पहुँचाते थे ना तो मुसलमान खड़ा हो जाता था। ठीक है, क्योंकि हमारे भाई को उसने मारा है, उसने भाई को ऐसे कहा। लेकिन आजकल कोई नहीं इंसान, आजकल सिर्फ पैसा है, बस इंसानियत ख़त्म हो गई। लेकिन सर अब अगर तुर्की में जलजिला आया वो देख लें, हम वैसे नारा तो लगाते हैं कि तो हाँ, लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे उस तरह। बस करना चाहिए ना। मेरा एक ही सवाल आपसे यही है कि इंसानियत ख़त्म हो गई। क्या भारत में अभी भी इंसानियत है जो बढ़ चढ़ कर रहे हैं? देखो, कई ऐसे है, गैर मुस्लिम देख लो, दूसरे मुल्क, ठीक है, जो चीज़ें उनमें हैं वो हमें नहीं है, हत्ता कि वो हमें होनी चाहिए लेकिन वो नहीं है हमें। मसलन इंसानियत, वो कदर करते हैं, भारत वाले करते हैं। ये कहते हैं ना, हर मुल्क में हर तरह का आदमी है। सही। ठीक है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे हैं, पाकिस्तान में अच्छे बहुत लोग हैं। लेकिन सर पाकिस्तान का उस तरह हाईलाइट नहीं होता। अगर आप इंडिया का देखें तो अब बाकायदा उनकी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जो श्रीलंका के हैं वो बाकायदा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि पूरी दुनिया ने नहीं बढ़ चढ़ कर की, भारत ने की। यार बस कोई अच्छे इंसान मिल गए होंगे उधर, अच्छा, ये भी हो सकता है ना।
कि उनका पाला ही को अच्छे इंसानों से पड़ गया है। अच्छा लास्ट मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता बीइंग पाकिस्तानी हम भारत के ऊपर बात करते हुए थोड़ा कतराते हैं, हम भारत को मतलब उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन जो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें हैं उसमें करना चाहिए? बस यही चीज़ है ना कि वो एक तो हम साया दुश्मन है हमारा, इसलिए हम अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि हमारे बारे में वो गलत सोचते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे सिख है, ठीक है, वो अच्छी सोच रखते हैं हमारे लिए। ठीक है। ठीक है, हम भी जो हिंदू हैं वो सोच नहीं अच्छी रखते। अच्छा, दुश्मनी का क्राइटेरिया क्या है? जब हम कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है तो हम अच्छा, एक कमाल की बात है ना कि सिख आपके लिए अच्छा सोचते हैं। अरे भैया, हमारे देश का सिख भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। सिख वो भूल नहीं सकते कि 1947 में जब ट्रेनें आई थी तो सबसे ज्यादा उसमें सिख ही थे, उनकी डेड बॉडीज आई थी। सिख भूल जाएंगे ये? पार्टीशन के वक्त अगर सबसे बड़ा जो जुल्म सहा है किसी ने तो वो हमारे सिख भाइयों ने सहा है। उनके दर्द को हम समझ नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि जब पंजाब के स्टेशनों पर वहां से पाकिस्तान से ट्रेनें आती थीं तो क्या दिखता था उसमें। सिख भाई ये भूल जाएं। देखिए, हम चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो, अगर आप अच्छाई करेंगे, आप अच्छे बंदे हैं तो हम भी अच्छाई करेंगे, हम भी आपको अच्छी नज़रों से देखेंगे। लेकिन जब आप हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, जब हमारे खिलाफ आप साजिशें करेंगे, तो हम क्यों आपको अच्छे से देखेंगे? वो चाहे सिख भाई हो, चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो। तो ये गलतफहमी जो आप लोगों के दिमाग में है ना, वो गलतफहमी निकाल दीजिए। आप लोगों को आइडिया नहीं है कि एक चूरन दिया गया है आपको ऊपर की तरफ से, और मैं पता है मुझे कि क्यों दिया गया है। वो जो आप लोग पाकिस्तान में और कनाडा में बैठ के जो वो कुछ जो खालिस्तानी टाइप के सिख्स हैं जो उधर हैं, जो पता नहीं, उनको तो सिख कहना भी मैं जायज़ नहीं ठहराता, बिल्कुल नहीं ठहराता, क्योंकि अगर वो अपने गुरु की बात पर अड़े रहते, गुरु की बात को मानते, तो कभी वो काम नहीं करते जो आज वो कर रहे हैं। तो उनको हवा देने के लिए कि जी सिख तो हमारे भाई हैं, सिख तो हमारे भाई हैं, अरे वो सिख नहीं हैं। असली सिखों से देखना है, मिलना है तो हमारे इंडिया के सिखों को देखो, और जो अपने गुरु गोविंद जी को, गुरुओं को मानते हैं, जो अपने गुरुओं के पद चिन्हों पर चलते हैं, वो हैं असली सिख। लेकिन खैर, आपको तो बात समझ में नहीं आएगी, पढ़ते लिखते नहीं हो ना आप समझते नहीं हो, जानते नहीं हो, बूझते नहीं हो। पढ़िए, समझिए। सिखिज्म का इतिहास पढ़ेंगे आप, उनमें होने वाली घटनाएं पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। अरे जिन्होंने अपने बेटों को चिनते हुए दीवार में देख लिया, उसकी फिक्र नहीं की, आप बात करते हो कि वो खैर छोड़िए, गलत फहमी में जीते रहिए आप, अच्छी बात है। तो हम क्या सोच के कहते हैं? अगर आप इकोनॉमी देख लें, कितनी बड़ी इकोनॉमी है उनकी, आप तालीमी निज़ाम देख लें, हर चीज़ में तो वो आगे हैं, तो दुश्मनी किस चीज़ पे है? मज़हब पे आड़ पे, मज़हब के ऊपर दुश्मनी? मज़हब पे ऐसे ही आप ही देख लो ना, मज़हब पे ऊपर है ना सब कुछ जो भी हो रहा है। लेकिन सर, जो मतलब मुल्क की लिहाज से जो चीज़ें मुल्क को बेहतर बना सकती हैं, जो इकॉनमी है, जो तालीमी निज़ाम है, क्या अगर वो उनमें बेहतर है, हमें उनसे नहीं सीखना चाहिए इन चीज़ों में? यार ये चीज़ें नहीं है, सबसे पहले तो यही है ना कि अपनी सोच अच्छी रखो बस। तालीम सबसे पहले नहीं है? कह रहे हैं सोच अच्छी रखो, लेकिन इनकी सोच क्या है? मज़हब की वजह से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनका मज़हब जो है वो ख़राब है। अच्छा, आज मैं कहता हूं कि हिंदू सबसे बेस्ट मजहब है, सनातन धर्म सबसे बेस्ट मजहब है, और इस्लाम सबसे खराब मजहब है। आप मान लोगे क्या मेरी बात? नहीं मानोगे ना। वैसे ही जब आप ये बात कहते हो ना, तो हमें भी बचकाना सी लगती है कि हमारा ही मजहब सबसे बेहतर है, सामने वाले का मजहब सबसे खराब है। कैसे? क्या पैमाना क्या है इसका कि आप बेस्ट हो और हम खराब हैं, या हम बेस्ट हैं और आप खराब हो? जो फर्क नजर आता है तभी लोग कहते हैं, और वो दुनिया भर में लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। तलीम भी है, लेकिन अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो तलीम भी अच्छी होगी ना। तो क्या पाकिस्तानियों की सोच अच्छी नहीं है जो तालीमी निज़ाम यहाँ बुरा है? सोच अच्छी है, अच्छा, लेकिन तो तालीमी निज़ाम इतना बुरा कैसे? तलीमी निज़ाम है बड़ों के लिए, जो गरीब आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर, यानी तो कर क्या सकते। फ़ायदा? मतलब पाकिस्तान जो 1947 में बनाया था वो तो सबके लिए यकसा बनाया था, ये डिफ्रेंशिएट कहाँ से हो गया? पाकिस्तान में टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है, कहाँ है? बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है कोई भी। है कहाँ पर टैलेंट? हर आदमी के पास है। जो आदमी एक काबिल आदमी है उसको आगे नहीं आने देते। नहीं, आप कह रहे हैं हर आदमी के पास है, तो मुझे सिर्फ ये बताएं, पता कैसे चलता है कि हर आदमी के पास अगर टैलेंट है तो नज़र क्यों नहीं आता? मैं नज़र इसलिए नहीं आता है कि वो आगे नहीं आ रहे, उनको आगे नहीं आने देते। कौन? ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ।
क्योंकि वो एक लोकल स्कूल से गए होते हैं, हाँ। दूसरे थोड़े हाई स्टैंडर्ड के पढ़े चलिए होते मुझे हैं। बताएं हालात कैसे बेहतर होंगे? हालात ये इस तरह बेहतर होंगे कि आप अपनी सोच अच्छी रखें, ठीक है। इंसानियत की कदर करें, हाँ। ठीक है ना, एक दूसरे का एहसास करें, बस यही है। अब पाकिस्तान किसी और मुल्क को क्या सपोर्ट करेगा जब पाकिस्तान खुद को खुद ही सपोर्ट नहीं कर रहा। आप खुद ही देख लेना पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान खुद दिवालिया हुआ पड़ा है। पाकिस्तान के बैंकों में है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, डॉलर ही नहीं है। तो पाकिस्तान जब अपनी मदद खुद नहीं कर रहा, किसी और की क्या करेगा मदद। सर ऐसी नौबत क्यों आ गई, मतलब कब आई ऐसी नौबत कि हम इतने बुरे हालात में चले गए? बस ये सियासतदानों की वजह से सही है। जो आ रहा है वो खा ही रहा है। ठीक है। लूट मार मचाई हुई है हर किसी ने। तो भारत कितना आगे निकल गया? भारत के बारे में इल्म तो नहीं है मुझे इतना। थैंक यू सो मच। इलम नहीं है, बोलना नहीं चाहते। खैर ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत के बारे में इलम ना हो। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए बात हो रही थी देशों की मदद की। तो देखिए इंडिया का इतिहास भी रहा है और इंडिया वही करता है जो इंडिया के डीएनए में है। हम लोगों की मदद करते हैं। मदद करने के पीछे हमारा कोई लालच नहीं होता। आप उसको चाहे जिस रंग में रंग दीजिए, लेकिन अगर टर्की में मदद दी गई है तो हमने इंसानियत के नाते मदद की है। अगर हमने बांग्लादेश में प्रॉब्लम चल रही थी तो बांग्लादेश की मदद की तो हमने इंसानियत के नाते की है, पड़ोसी होने के नाते की है। अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, हमने शायद पाइपलाइन बना दी है। अब इंडिया से बांग्लादेश में तेल जाएगा पाइपलाइन के थ्रू। अरे बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो रही है तो अब डायरेक्टली अब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होगा। पाइपलाइन हमने बना दी, पाइपलाइन सब चीज़ें जाएंगी। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और हम हर पड़ोसी की मदद करते हैं। श्रीलंका की बात हुई है, श्रीलंका में प्रॉब्लम थी, पहले भी हमने श्रीलंका की मदद की। श्रीलंका जब और प्रॉब्लम फंसा तब भी हमने मदद की। और यही मदद जो हमने की है उसकी वजह से ही वो तारीफ कर रहा है। जब कोविड में था, प्रॉब्लम थी, जब पूरी दुनिया कोविड से परेशान थी तो हमने दुनिया भर को वैक्सीन भेजी ना। हमारे यहाँ भी परेशानी थी लेकिन तब भी हमने मदद की उसमें। हमने अपने लिए भी किया और दुनिया के लिए भी किया। आज कई देशों के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं और जो बड़े अधिकारी हैं वो इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं? इसीलिए तारीफ करते हैं कि जब किसी ने मदद नहीं की, जब कोई उनके लिए आगे नहीं आया उनके साथ खड़ा होने, तब इंडिया आया। हमारे यहाँ लाख प्रॉब्लम्स हैं, लाख समस्याएं हैं, बहुत चीजें दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम मदद करने में विश्वास रखते हैं। दुनिया भर से लोगों ने तारीफें क्यों की हैं? इसलिए की हैं क्योंकि हमने मदद की। उनके मुश्किल वक्त में हम काम आए, और जो मुश्किल वक्त में काम आता है वही सबसे सच्चा दोस्त होता है। वरना जब सबका वक्त अच्छा चल रहा होता है तो फिर तो कोई भी दोस्त बन जाए। लेकिन पहचान तभी होती है जब आपका सबसे मुश्किल दौर में आप उस दौर से गुजर रहे हों और कोई आपके साथ आके खड़ा हो जाए, बोले कि तू चिंता मत कर, मैं यहां पर हूं। इंडिया वही है। खैर पाकिस्तान को ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, और अभी ये बात कर रहे थे इंसानियत की, अभी ये खुद अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। सबसे पहले वो मजहब को ले आए। खैर अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और देखिए इंडिया, मैं फिर बार बार कहता हूं कि जब तक आप लोग अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे, अपना रवैया नहीं बदलेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आपकी सोच, आपका जो माइंडसेट है, आपका रवैया है, वो नफरती है, हेट वाला है। अपने आप को ही सबसे ऊपर रखना और दूसरों को अपने जूते की नोक के नीचे रखना सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी। और इसी दिक्कत की वजह से आप आइसोलेट होते जा रहे हो। आप, हमारे यहाँ कहते हैं बिहार में कि छटुआ है, मतलब छांट दिए गए हो। आप छंटते जा रहे हो, और जब आप छंटना शुरू हो गए हो तो आप कहीं, कोई नहीं आएगा आपके साथ खड़ा होने, कोई नहीं आएगा आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, कोई आपके यहाँ एजुकेशन ठीक करने नहीं आएगा। तो भोगो फिर भाई। और आप कहते हो कि सारी दिक्कतें सियासतदानों की हैं। अरे क्यों भाई, आप क्या, आवाम क्या कर रही है? सियासतदान है कुछ हजार, आवाम है कुछ करोड़। हटा फेंको, उतार फेंको। लेकिन नहीं, सारी दिक्कत उधर ही है। हमारी कोई दिक्कत नहीं, हम तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे। चलिए तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।